माँ घर के आंगन की रंगोली है। माँ सूर्य को देने वाला अर्घ है। माँ धैर्य और शांति का चंद्रमा है। माँ ममता का वो कलश है जो प्रतिदिन हमारे संस्कारों का अभिषेक करता है। माँ ब्रह्मा है, माँ विष्णु है, माँ महेश है। ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश धर्म का मार्ग देते हैं। वो तीनों के तीनों रूप किसी में समाये हैं तो वो मां में समाये हैं। मां ब्रह्मा है, जन्म देती है। मां विष्णु है, पालन करती है। मां सन्मार्ग देती है, संसार से पार करने वाली भी। परमात्मा प्रभु महावीर को मानते हो, सबसे पहला आदर्श परमात्मा प्रभु महावीर को बनाओ। मां की भक्ति करने वाला महावीर से बढ़कर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। देखिए तो सही, परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन को मां के गर्भ में आए और वहीं से एक भाव जागा मां के लिए, मेरे हिलने से, मेरे चलने से मेरी मां को कष्ट होगा। तो एक जगह मां के गर्भ में एक जगह स्थिर हो जाते हैं। मां घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, मेरा गर्भ, मेरा बच्चा कहीं नष्ट तो नहीं हो गया। परमात्मा को तो ज्ञान था, मन में आया, मां की इतनी निराली ममता, इतना निराला वात्सल्य, मेरे कष्ट को भी वो प्रेम करती है, मेरे हिलने चलने को भी मां प्रेम करती है। और उस मां की अनूठी ममता और वात्सल्य को देखकर महावीर चलने लगे और चलते चलते क्या प्रतिज्ञा की, जन्म के बाद और बड़ा होने के बाद दीक्षा तभी लूंगा जब मेरे माता पिता दुनिया में वो नहीं सह पाएंगे मेरा जाना, वो नहीं सह पाएंगे मेरा दीक्षा लेना। कभी महावीर के जीवन के इस एपिसोड को आपने याद किया? कहीं से सीखने की जरूरत नहीं, केवल परमात्मा प्रभु महावीर से सीख जाओ। मां की भक्ति करनी, मां की पूजा करनी, मां की आराधना करनी, मां को कष्ट मत दो। मंदिर में जाके बाद में कदम रख लेना। मंदिर में तो इंसान की बनाई हुई मूर्त है जिसकी पूजा करता है इंसान, और घर में जीती जागती मूर्ति। कहते हैं कि मुझे शनि का ग्रह परेशान कर रहा है, मुझे आज दुकान जाना है ना, पहले मंदिर जाकर फिर दुकान जाऊंगा तो बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे, बहुत सारा लक्ष्मी आ जाएगी। और घर में बैठी मां, उससे आशीर्वाद लेकर जाओ। कोई तिलक लगाने की जरूरत नहीं, केसर या चंदन का। मां के चरणों की धूली को माथे पर लगाकर अपनी दुकान पर जाकर देखो। मां के दोनों हाथ अपने सिर पर रखवाकर अपनी दुकान पर जाकर देखो। मां का कर्ज चुकाना, मां का कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल है। एक मां ही ऐसी है जो धरती पे रहती है तब भी दुआएं देती है, स्वर्ग में चली जाती है तो वहां से भी दुआएं भेजती रहती है। रास्ते आसान से आसान होते गए, दूर बैठा कोई मुझे दुआएं भेजता चला गया। वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ मां है। क्या करते हैं हम मां के लिए? क्या करना चाहिए हमें मां के लिए? किस तरह से जीते हैं हम और क्या इच्छा रखते हैं अपने बच्चों से? आज हर एक महिला की एक इच्छा होती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। चाहती हूँ बहनों, सब चाहते हैं।
मेरे घर में श्रवण कुमार का दुनिया की मिसाल है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए ऐसी भक्ति, ऐसी सेवा श्रवण कुमार के सिवा कोई और कर नहीं पाया। तो आप सभी चाहते हैं कि मेरे घर में, तो पहले अपने पति को श्रवण कुमार बना देना, फिर तुम्हारे घर में श्रवण कुमार जैसे बेटे का जन्म जरूर होगा। पति को तो श्रवण कुमार बनाना कोई भी नहीं चाहता। और बेटा, एक व्यक्ति गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में आया और हाथ दिखाकर कहने लगा, महाराज साहब मेरे हाथ में देखकर बताओ, क्या मेरा पप्पू मेरी सेवा करेगा? गुरनी जी ने कहा, आप भी तो किसी के पप्पू हो, अगर आप सेवा करते हो तो आपका बेटा सेवा जरूर करेगा। अगर आप सेवा नहीं करते तो उम्मीद ही मत रखो। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो कोई उम्मीद मत रखो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। किसी मूर्तिकार से कहा, मूर्तिकार तुम इतनी मूर्तियां बनाते हो, एक बार मां की मूर्त बना दो। मूर्तिकार कहने लगा, कैसी बात करते हो, जिसने दुनिया में मेरी मूर्त बना दी, उस मां की मूर्त मैं कैसे बनाऊं? उस मां की मूर्त बनाना। किसी गीतकार को कहा, इतने गीत गाते हो, एक मां का गीत तो गाओ। जिसने मुझे गुनगुनाना सिखाया, जिसने मुझे गाना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, उस मां का गीत मैं गाऊं, मेरी औकात नहीं। एक चित्रकार से कहा, इतने दुनिया भर के चित्र बनाते हो, एक मां का चित्र तो बनाओ। मैं मां का चित्र बनाऊं? जिसने दुनिया के कैनवास में मेरा चित्र बना दिया, उस मां का चित्र बनाने में मैं असमर्थ हूं, नहीं बना सकता। लोग कहते हैं सागर की गहराई, धरती की सहनशीलता, आसमां की ऊंचाई, लेकिन इन सब का समावेश एक मां के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। सागर जैसी गंभीर होती है मां, धरती जैसी सहनशील होती है मां, आसमां जैसी विशाल होती है मां। ऐसी कौन सी चीज है जो मां के पास नहीं है? पत्नी तुम्हारी पसंद है और मां तुम्हारा पुण्य है, लेकिन आज इंसान पसंद के लिए अपने पुण्य को, इतनी पीड़ा होती है जब मैं जाती हूँ किसी वृद्ध आश्रम में, पीड़ा से भर जाता है मेरा मन। कैसे बना दिया ये वृद्ध आश्रम, कैसे नौबत आ गई वृद्ध आश्रम बनाने की। आप दान देते हैं वृद्ध आश्रम में और अपना एम रखते हो कि मुझे वृद्ध आश्रम बनाना है। मैं कभी कोई प्रेरणा नहीं दूंगी और ना इसका समर्थन करती हूँ कि तुम वृद्ध आश्रम बनाओ। कब नौबत आती है जब तुम अपने माता पिता को अपने घर से धक्का देते हो, निकालते हो, तब नौबत आती है वृद्ध आश्रम बनाने की। दुनिया से सारे वृद्ध आश्रम ही खत्म हो जाए, कम से कम माता पिता को ना पनाह तो मिली रहे, अपने घर के आंगन में, अपने घर के एक कमरे में। वृद्ध आश्रम बना बना के और अपने पद से भ्रष्ट होते जा रहे हैं, माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ के चले जा रहे हैं। जिस मां ने रात को गीले में सोकर तुम्हें सूखे में सुलाया, जिस मां ने खुद ना खाकर अपने बच्चे को खिलाया और बड़ा होने के बाद वही बच्चा मां के लिए थोड़ा भी समय नहीं। इस सभा में कितने युवक ऐसे बैठे हैं जो 10 मिनट 15 मिनट हर रोज अपने माता पिता को देते हैं। ऑफिस से आकर, फैक्ट्री से आकर अपनी पत्नी के पास बाद में जाते हैं, पहले अपने माता पिता के पास 10-15 मिनट बैठकर उनका हाल पूछते हैं। कौन है ऐसे युवक? कोई भी नहीं। एक हाथ खड़ा करके बताओ। कुछ गिने चुने हाथ खड़े हैं, मैं चाहती हूँ पूरी सभा हाथ खड़ा करे। और आप भी बहनों, आप भी बेटी हो, आप अपने माता पिता को खुश देखना चाहती हो तो अपने बड़े नहीं बदलते। हम हमेशा यही अपेक्षा करते रहते हैं, मेरी सास बदल जाए, मेरे ससुर बदल जाए और मैं वैसी की। वो नहीं बदलेंगे, उनकी आदत पक चुकी है। तुम बदल जाओगे तो बड़ा
बड़ा आनंद आ जाएगा। और सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, घर में हर वक्त तुम रहती हो। आकर पति के कान मत भर देना, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया न वैसा किया, और इस तरह से माता और बेटे के दिलों को अलग करने का पाप मत कर देना। यहाँ बैठे बैठे भी अगर सोचती हो कि मेरे माता पिता सुखी रहें, खुश रहें, मेरी भाभी उनकी सेवा करे, तो तुम सेवा करनी शुरू कर देना। तुम्हारे माता पिता की सेवा अपने आप भी हो जाएगी। अगर कुछ जुल्मों का सिलसिला चल रहा हो सास ससुर की ओर से, तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध समझकर, अपने लिए किए हुए कर्मों का भुगतान समझकर उनको भुगत लेना। लेकिन अपने अंतर हृदय में प्रेम को लेकर थोड़ी सेवा करना। आज जितने मेरे भाई, मेरे युवक बैठे हैं, आपसे एक ही मांग है कि आज प्रतिज्ञा करके जाओ, 15 मिनट 10 मिनट हर रोज अपने माता पिता को देने हैं। वो पूरी आंखें चमक आ जाएगी जब आकर पूछेंगे आप, माँ तूने खाना खाया? माँ कहीं जाने की इच्छा तो नहीं है? माँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? डॉक्टर के पास लेकर जाऊं, गुरुजी के पास लेकर जाऊं, किसी तीर्थ स्थान पर जाने की आपकी इच्छा है, कुछ दान करने की आपकी इच्छा है? कभी पूछते हो अपने माता पिता को ये बातें? उनका आधा दर्द, आधी तकलीफ दूर हो जाएगी अगर आपने आकर अपने माता पिता से ये पूछ लिया। कुत्ते को घुमाने का समय है आज के युवा के पास। नौकरी भी मिली तो कैसी मिली? माता पिता की सेवा नहीं, त्रियंच की। मुझे दया आती है उन लोगों पर, करुणा आती है उन लोगों पर जो सुबह सुबह कुत्ते की जंजीर पकड़कर घुमाने जाते हैं और माता पिता घर में बैठे कराते रहते हैं। उनके पास जाने का एक औरत ने तो मुकदमा दायर कर दिया था कोर्ट में कि मेरा बेटा हर वक्त कुत्तों के ही बीच में रहता है, और माँ को पूछने की, जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलाया, जहाँ कहा वहीं पर लेकर गई, एक चीज को 100 बार पूछा तो 100 बार बताया, और उस माँ को मंदिर तक लाने का, धर्म स्थान तक लाने का समय नहीं है, और कुत्तों को घुमाने का। याद रखना, जो कुत्तों से प्यार करता है एक दिन मर के वो कुत्ता बनता है। ये सच्ची बात है। आप यूं ही जिसका चिंतन, जिसके अंदर आपका मन पड़ा रहेगा, मरकर वहीं पर जाओगे, वहीं बनोगे। कुत्तों को पालना छोड़ दो। ठीक है, दया बहुत अच्छी है, लेकिन घर के हर कर्तव्य से विमुख होकर कुत्तों का पालन करते हैं। तरह तरह के महंगे से महंगे कुत्ते अपने घर में लेकर आते हैं। कुत्ते को दूध पिलाने का समय है, कुत्ते को नहलाने का समय है, कुत्ते को गाड़ी में घुमाने का समय है, और माता पिता के लिए कुत्तों से भी बदतर बना दी माता पिता की जिंदगी। कैसा हो चला है ये समाज, कैसा हो चला है आज का युवक, कैसी हो चली है आज की महिला। कुत्ते को प्यार से गोद में उठाते हैं, वो मुंह भी चाटता है ना तो चटा लेते हैं, और माता पिता के बर्तनों को अलग रखते हैं। बूढ़ा है, बीमार है, बीमारी हो गई, वो बीमारी हमें न लग जाए, कुत्ते को सबसे भयंकर बीमारी होती है। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। गोचरी को जाती हूँ कितनी बार, देखती हूँ बूढ़ा और बूढ़ी माँ। वो बूढ़ी माँ जिससे चला भी नहीं जाता, अपने पति का खाना खुद बनाती है। 4 बेटे हैं, 4 बेटे, एक बेटा भी संभालता नहीं। वो बूढ़ी माँ मुझे विनती करती है, हमारे साथ गोचरी लेकर जाओ, तो आंखें छम छम बरसने लगी। माँ आप अकेली खाना बनाती हो? हाँ, हमारे साथ 4 बेटे हैं, बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, उसी शहर में रहते हैं, लेकिन क्या गुनाह किया उस माता पिता ने? 4 बेटों को जन्म देकर कौन सा पाप कर दिया? उस बूढ़ी माँ को यूं ही छोड़कर चल पड़े। कुछ सीख कर जाओ। मैं केवल प्रवचन नहीं दे रही आपको, ये दर्द बांट रही हूँ, शेष कर रही हूँ आप लोगों से। आप समाज के कर्णधार हो, आपकी हालत भी बहुत बदतर होने वाली है। अगर अपने माता पिता को अभी संभाल लिया तो दुआओं का एक कवच तुम्हारे चारों तरफ, दुआओं का एक कवच बन जाएगा तुम्हारे चारों तरफ। अरे माँ बचपन से लेकर मोक्ष तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा, और
बुढ़ापे में परमात्मा। जब प्यास लगती है तो माँ गंगा माँ बन जाती है, जब भूख लगती है तो माँ धरती माँ बन जाती है, जब तुम्हें आकाश का सौंदर्य देखना होता है तो माँ आसमां बन जाती है, और जब तुम्हें चांदनी देखनी होती है तो माँ पूर्णिमा बन जाती है, और जब तुम्हें मोक्ष में जाना होता है तो माँ जिनवाणी माँ बन जाती है। माँ एजुकेशन है, सरस्वती माँ डिफेंस है, काली माँ, दुर्गा माँ जो रक्षा करती है, माँ फाइनेंस है, लक्ष्मी माँ तो एक पल भी तुझसे दूर नहीं जाती। कितने लोग हैं जो आज ये प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि 10-15 मिनट जिनको सौभाग्य मिला है, जिनका आंगन सजा है, जिस घर में माँ के कदमों की आहट होती है वो घर जिंदा रहता है, जिस घर में माँ चलती है उस घर में फूल खिले रहते हैं, जिस घर में माता पिता का साया नहीं होता उस घर में कुछ भी। पूछो उन यतीमों से जो माँ शब्द कहने के लिए तरसते हैं, उन अनाथ लोगों को पूछ कर देखो कितना दर्द है उनके पास जिनको माँ नहीं मिली। तुम्हें सौगात मिली है दुनिया की, अपने घर के आंगन को गार्डन बनाते हो, अपने घर में अपने बंगले में तरह तरह के फूल और पौधे लगाते हो, और क्या सोचते हो वो वाले प्लांट लगाते हो जिसमें हर पल ऑक्सीजन मिले। जिंदगी की सबसे बड़ी तुलसी, सबसे बड़ी ऑक्सीजन माँ है। उस माँ को घर के आंगन से निकाल कर कितने भी प्लांट सजाओ, कभी कोई ऑक्सीजन मिलने वाली नहीं है तुम्हें, कभी कोई शांति मिलने वाली नहीं। अपने घर में एक ही प्लांट लगा लो, माँ की सेवा कर लो। कितने लोग हैं जो आज से हर रोज 15 मिनट अपनी माँ को समय देंगे? बोलो, हाथ खड़ा करके बताओ। पूरी सभा हाथ नहीं खड़ा करेगी। ठीक है, जो बाहर रहते हैं माता, जो अपने माता पिता के पास है, युवाओं से चाहती हूँ, आप लोगों के अंदर तो फिर भी संस्कार है जो प्रौढ़ अवस्था में है, मैं युवाओं से चाहती हूँ ये बात, जो भटक रहे हैं, जिनके पास पब में जाने का समय है, होटल में जाने का समय है, हुक्का बार में जाने का समय है, दोस्तों के साथ पिक्चर जाने का समय है, पिकनिक जाने का समय है, लेकिन माँ के पास बैठकर पूछो 10 मिनट के लिए, माँ कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बता दिया कर। माँ भगवान भी बना सकती है, पता है आपको? माँ का कर्ज कैसा होता है, कोई चुका नहीं सकता। अकबर इस हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मुगल सम्राट था। अकबर, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना इस बात को। अकबर एक बार अपनी माँ के आगे खड़ा होकर कहने लगा, माँ चक्रवर्ती सम्राट बन गया हूँ, तू जो कुछ मांगना है मांग ले, आज मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। माँ ने कहा, तू मुझे सब कुछ दे सकता है, तू मुझे मेरे एक दिन की कीमत नहीं दे सकता। कैसे? जब तू मेरे गर्भ में था, प्रसव का समय आ गया, प्रसव होने की वाला था कि एकदम दरवाजे पर आकर किसी फकीर ने दस्तक दी और मैं उसको देने के लिए कुछ गई तो एकदम उसने मेरे चेहरे को पहचान लिया और उसने एक बात कही, माँ तेरे ग्रह नक्षत्र कहते हैं अगर तू दिन में बच्चे को जन्म देगी तो वो साधारण सा बालक होगा, रात में जन्म देगी तो वो वजीर बनेगा, अगर अमृत वेला में जन्म लेगी तो वो राजा बनेगा। बस फिर क्या था, मेरे मन में आ गया कि मुझे अपने बच्चे को राजा बनाना है, लेकिन प्रसव पीड़ा चल रही थी, कौन सा रास्ता था? मैंने योग आसन सीखे हुए थे, मैंने शीर्ष आसन कर लिया। शीर्ष आसन समझते हो? शीर्ष आसन, पांव ऊपर और सिर नीचे। मैं पूरी रात दीवार के साथ ऐसे ही रही जब तक अमृत वेला नहीं आई। मैंने अपने पांव नीचे, और जब अमृत वेला आई तो मैंने तुझे जन्म दिया पुत्र। समझ गए माँ की कुर्बानी? माँ कितनी कुर्बानी करती है, माँ कैसी होती है। एक माँ ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर
डॉक्टर बना दिया, अपना सब कुछ बेच दिया, अपने जेवर बेच दिए, अपने घर के बर्तन तक भी बेच दिए, क्योंकि उसका पति नहीं था। सब कुछ बेच दिया, लेकिन वो बच्चा बचपन से ही माँ से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, कानी थी वो। जब भी वो बच्चे के पास आती, छोटा ही बच्चा था, दोस्तों के बीच में खेल रहा होता, एकदम कहता, माँ तू मेरे पास मत आकर, मेरी बहुत बेइज्जती होती है, सब मेरे दोस्त मुझे कहते तेरी माँ कानी, कानी का बेटा, कानी का बेटा, तू मेरे पास मत आया कर। और धीरे धीरे बच्चों की बात सुनते सुनते उस बच्चे को अपनी माँ से नफरत हो गई, और कभी भी वो अपनी माँ को बर्दाश्त। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता, अरे माँ तो माँ होती है, चाहे माँ गोरी हो चाहे काली हो, जिसने तुझे दुनिया में लेकर आई। ये भारत की संस्कृति तो ऐसी है, जहाँ सौंदर्य की देवी सीता की पूजा होती है, वहां काली माता की भी पूजा होती है। उस काली को भी माँ कहा जाता है, लेकिन वो तो नफरत करता था। बस कभी भी माँ पास आती, माँ बहुत कितनी बार बोला है तू मत आया कर मेरे दोस्तों के बीच में। माँ ने फिर भी सोचा, बच्चा है, बड़ा होकर के समझ जाएगा, कोई बात नहीं। माँ की ममता में, माँ के प्यार में कोई कमी नहीं आई, और पढ़ लिख के वो बच्चा डॉक्टर बन गया, और गांव को छोड़ के अब वो शहर में ही रहने लगा। एक दिन माँ के मन में आया, कितना समय हो गया मेरे बेटे को गए हुए, मैं उससे मिलकर, हकीकत है ये हकीकत बता रही हूँ मैं अपने बेटे से मिलकर आती हूँ। वो गांव की साधारण सी महिला, जो जिंदगी भर जिसने लोगों के घर में बर्तन मांजे, वो कैसी लग सकती है, और एक आंख से काली थी। वो शहर में चली गई, जहां उसके बेटे का बंगला था। डॉक्टरों की मीटिंग चल रही थी, बड़ी खुशी खुशी मुस्कुराती हुई कि आज मेरे बच्चे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। जैसे ही अंदर गई, सबकी नजर उठी, दोस्तों ने पूछा ये कौन है? ये मेरे घर की नौकरानी। माँ ने सुना, वापिस मुड़ने लगी, बाहर तक आई, बेटा पास में आ गया, अपनी मनोहर शक्ल फिर लेकर मेरे बंगले पर चली आई। मैंने कितनी बार कहा तू मेरे सामने मत आया कर, काली है तू, काली, नफरत करता हूं मैं तुझसे। मेरे इतने बड़े बड़े हाई सोसाइटी के डॉक्टर बैठे, उनके बीच में चली आई। माँ की उस एक आंख से आंसू की धारा बह रही, हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा माफ कर दे, लास्ट बार आई हूं, इसके बाद कभी नहीं, कभी तुझे आकर अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। आ गई गांव, समय निकलता गया, दिल से याद करती रही, लेकिन मिलने कभी नहीं गई। बहुत समय के बाद पता नहीं अचानक क्या हुआ, उस बेटे ने प्रेम विवाह भी रचा लिया, और पत्नी ने पूछा, कभी माँ को नहीं देखा ना, तुम कभी मिलने गए? कहते चल आज गांव चलते हैं। उसको लेकर गांव में आ गया। गांव में आया तो देखा, जहां उसका घर था ताला पड़ा हुआ था। किसी से वापस लौटने लगा था तो एकदम कोई व्यक्ति बाहर निकल कर आया, उससे पूछने लगा, यहाँ पर एक काली रहती थी? उस व्यक्ति ने कहा, अरे नालायक, पढ़े लिखे गवार, तुझसे तो ये गांव के अनपढ़ लोग अच्छे हैं, जो माता पिता की पूजा करना जानते हैं, जो दिन भर खेतों में काम करते हैं और शाम को आकर अपनी माँ के पैरों में सिर रख देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तुझसे अच्छे तो ये गांव के अनपढ़ लोग अच्छे हैं, जिसे तू कानी कहता है। तेरी माँ थी, वो मर गई, वो तेरा इंतजार करती रही हर रोज, वो मर गई। चलने लगा, पीछे से उस व्यक्ति ने आवाज दी, ठहर जा, तेरी माँ तेरे नाम कुछ देकर गई है। एक लिफाफा लेकर आया, उसके हाथ में पकड़ा दिया। लिफाफा उसने खोला, उसमें एक चिट्ठी थी। उसने वो चिट्ठी पढ़ी, उसका कलेजा फट गया। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैं बदनसीब तेरी आदर्श मां ना बन पाई, तेरी अच्छी मां ना बन पाई।
तेरे शहर वाले घर से आने के बाद हर रोज इंतजार करती रही, तेरी उस बेरुखी को बर्दाश्त न कर पाई, बीमार रहने लगी मैं। हर रोज मेरी आंखें द्वार पर लगी रहती थी, आज भी मेरा बेटा आएगा, आज भी मेरा बेटा आएगा। मेरे आंसू निकले थे, मैंने सोचा था मेरे आंसू तुझे यहाँ तक खींच लाएंगे, लेकिन तू नहीं आया। मुझे माफ कर देना बेटा, जिंदगी भर मैं तेरी नफरत का पात्र बनी रही, लेकिन आज तुझे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। बेटा, जिस कानेपन से तू मेरी नफरत करता रहा मुझसे, कानी मैं नहीं, काना तू था। जब तेरा जन्म हुआ तो तेरे एक आंख नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे बेटे की एक ही आंख है। मैंने तुरंत डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरी एक आंख मेरे बेटे को लगा दो, क्योंकि मुझे पता था इस दुनिया की नफरत से, इन दुनिया के तानों से तू जी नहीं पाएगा। सब तुझे काना काना कहेंगे, बचपन में तो आत्महत्या कर लेगा। इसलिए बेटा मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी और मुझे सुकून है तो मेरी आंख से मेरे जाने के बाद ये दुनिया को देखेगा, बस यही सुकून है। लेकिन दर्द इस बात का है कि तू जैसा चाहता था मैं वैसी बन न पाई। धरती फटने लगी, चीखने लगा, माँ 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 तुम कहाँ चली गई? ये धरती फटे तो माँ को लेकर आओ। लेकिन अब माँ आने वाली थी। जब माँ होती है तो उसकी कदर नहीं करते, और जब माँ चली जाती है तब उस माँ की याद आती है। मेरे बंधुओं, बहुत बड़ा जीवन का इमोशन है ये माँ। अपनी माँ को कभी दुख मत देना, दर्द मत देना। आज प्रतिज्ञा करके जाना, भगवान की थाली में फूल, टीका, रोली सजाओ चाहे ना सजाना, लेकिन माँ की थाली में प्यार से भोजन जरूर परोस देना। एक थाली नहीं, हजारों थाली तुम्हारे सामने आएंगी अगर तुमने प्यार और प्रेम से माँ की थाली में भोजन परोसा। आजकल बहुत सारे मैसेज वायरल होते हैं माँ और पिता के, और जब तह तक जाती हूँ पता चलता है जिसने ये मैसेज भेजा उसके खुद के माता पिता अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। बस मैसेज भेज के बहुत बड़े बन जाएंगे। कितने ज्यादा मैसेज आ रहे हैं माता पिता के लिए, और माता पिता की हालत तो फिर भी वैसी की वैसी है। कहाँ सुधरे हैं लोग, कब सुधरेंगे लोग, कब जानेंगे लोग। मैसेज पास करने में एक बिजनेस सा, एक प्रोफेशनल लाइफ बना ली है अपनी। मैसेज भेजते चले जा रहे हैं, मुझे दोस्त अच्छा कहेंगे तूने कितना सुंदर मैसेज भेजा, लेकिन उस सौंदर्य को अपने जीवन में उतारा कभी अपने भीतर? घर के बाहर लिखते हैं मातृ छाया। क्या लिखते हैं? एक संत किसी के घर में गोचरी को लिए गए, रास्ते में लिखा था मातृ छाया। उस घर में प्रवेश किया, सब जने गोचरी पहनाने के लिए आए। गुरुजी ने बोला कि माँ को लेकर आओ, आप तो माँ के बहुत बड़े भक्त लगते हो, आपके घर के बाहर लिखा है मातृ छाया। सब जने खड़े थे। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव मेरी माँ नहीं है यहाँ पर। क्यों? मेरी माँ तो गांव में रहती है। किस लिए? मेरी पत्नी की और मेरी माँ की आपस में बनती नहीं, इसलिए मैंने माँ को। तो संत कहने लगे, फिर भाई ऐसा करना, आपके ये जो घर के बाहर प्लेट लगी हुई है ना मातृ छाया की, ये पत्थर लगा है, इसका नाम चेंज कर देना। कहते गुरुजी आप ही बता दो फिर क्या लिख। कहते पत्नी छाया लिख देना। पत्नी छाया। जब माँ की पूजा ही नहीं कर सकते, माँ को पास ही नहीं रख सकते, तो पत्नी छाया लिखो ना। पत्नी की छाया पाकर माँ की छाया को तुमने गांव में भेज दिया, माँ को गांव में भेज दिया। ऐसा तो जीवन है हमारा, ऐसी तो सोच है हमारी। आज का ये बहुत मेरा सबसे प्यारा विषय है माँ।
और जिस भी बच्चे को मैं माँ की सेवा करते देखती हूँ मेरा मन बहुत गदगद होता है। संतों की भी दुआ मिलती है और माँ की दुनिया की कोई भी ताकत नहीं काट सकती माँ की दुआओं में। देखा ना, माँ ने राजा बना दिया अपने बेटे को। अगर माँ केयरलेस होती तो साधारण मनुष्य बना देती, वजीर बना देती, लेकिन माँ की साधना ने बेटे को परमात्मा प्रभु महावीर से सीखो, आदिनाथ भगवान से सीखो। हमारे तीर्थंकर परमात्मा हमें सिखाते हैं कि माँ की पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई दे न दूजा, माँ ही रब दाना को दुनिया वालियो, माँ हुंदी है माँ को दुनिया वालियो। जे करे जीवे हर कोई, बच्चियां दी माँ मरे न कोई। देव करे जीवे हर कोई, बच्चियां दी माँ मरे न कोई न फड़दा माँ ओ दुनिया वालियो, सिर तो उठ जाए छां ओ दुनिया वालियो, माँ हुंदी है माँ ओ दुनिया वालियो, माँ है ठंडी छां ओ दुनिया वालियो। ठंडी छाया से वंचित न होना, आज प्रतिज्ञा करके जाना। कौन कौन सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं? कौन कौन? सब नहीं करते। सब प्रणाम करना आप लोग सब नहीं करते, सब बहनों के हाथ खड़े नहीं है। माता पिता के, सास ससुर के चरणों में प्रणाम करना, कहाँ पर? अंगूठे पर सिर रखना, और इस अंगूठे से निकलती हुई जीवन की संपूर्ण ऊर्जा आपके चारों तरफ एक कवच बन जाएगी। फिर कोई बला, कोई ग्रह, कोई पीड़ा आपको परेशान करके तो देखो, करते नहीं है। बाहर बैठे, दूर बैठे क्या करते रहते हैं? गुड मॉर्निंग, दूर खड़े खड़े जय जिनेन्द्र बोल दिया, प्रणाम करो।